Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। तो बच्चों आज बहुत ही अच्छी टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्लास 12th की जो फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो बच्चों लास्ट दो लेक्चर में मैंने चार्ज का कॉन्सेप्ट और बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं तो दो लेक्चर में मैंने वो क्लियर कर दिया। सो जो भी इस लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो मेरे चैनल में जाओ, सब्सक्राइब करो और 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, उसको देखो, वॉच करो, अच्छे से करो और नोट्स बनाना शुरू करो। सो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग कूलम तो बहुत पहले लेक्चर से कर रहा हूँ कि कूलम्स ये चार्ज का यूनिट है कूलम। सो आज एक्चुअल में हम लोग चार्ज जो है, चार्ज का क्या फोर्स के बारे में बात करेंगे, रिपल्सन अट्रैक्शन। सो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो बच्चों हम लोगों ने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था चार्ज के बारे में कि चार्ज के जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि चार्ज में क्या होता है कि दो समान चार्ज, लाइक चार्ज जो होगा, अनलाइक चार्ज होगा, अट्रैक्शन, रिपल्सन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। सो जैसे कि बात करता हूँ तो दो तुम्हारा सिमिलर चार्ज है तो क्या था सिमिलर चार्ज में, वो रिपल्सन हो रही थी। और यदि हम लोग अनलाइक चार्ज अनलाइक का बात करते तो क्या होता है, अनलाइक में अट्रैक्शन हो रही है। सो दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। सो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का जो बात करते हैं हम लोग, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्सन हो, सो उस मैग्नीट्यूड के बारे में जो जानकारी, जो लॉ उन्होंने दिया है जिसने, जो कूलम्स लॉ। सो बच्चों ये कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक को आज पूरी तरह से हम लोग क्लियर करेंगे, जो कि स्केलर फॉर्म में भी मैं बताऊंगा कूलम्स लॉ के बारे में और वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो लेक्चर में ये दोनों टॉपिक मीन्स कूलम्स लॉ कंप्लीट हो जाएगी। सो नोट्स बनाना अच्छे से शुरू करो, अच्छे से नोट्स बनाने से ही सारी चीज़ क्लियर होगी और अप टू डेट रहना होगा मेरे साथ। अप टू डेट मतलब डेली आपको अपने आप को अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बच्चों कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग आज कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि बात किया कि मैंने कोई भी दो चार्ज है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और फोर्स या रिपल्सन होगा। तो पहली बात तो ये आती है कि कूलम्स लॉ कोई भी लॉ का जब बात करते हैं, जैसे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री कहीं भी बात करते हैं, तो हर कंडीशंस के लिए क्या एप्लीकेबल है या उसके लिए कुछ एजम्पशन या कुछ लिमिटेशन तो होगा। हर जगह तो एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, उसके लिए कुछ ना कुछ एप्लीकेबिलिटी है, कुछ ना कुछ उसके लिए एजम्पशंस है। सो कूलम्स लॉ के क्या एप्लीकेबिलिटी है, कूलम्स लॉ तुम्हारा कब होल्ड है। सो कूलम्स लॉ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, इंपॉर्टेंट जो फैक्टर बात करते हैं बच्चों। सो कूलम्स लॉ जो होगा पॉइंट चार्ज होना चाहिए, चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज एंड चार्ज शुड बी स्टेशनरी चार्ज, मीन्स चार्ज विथ रेस्ट चार्ज। तो ये दो पॉइंट तो होना ही चाहिए, तभी जाके हम लोग कूलम्स लॉ को एप्लीकेबल मानेंगे। तो क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए और पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि ये पॉइंट छोटा सा चार्ज बड़ा सा चार्ज बात करते हैं। पॉइंट चार्ज हम लोग इन द सेंस लेते हैं कि यदि हम लोग कोई चार्ज है उसका जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस का बात करते हैं, वो उसके साइज के कंपेयर में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। सो कूलम्स लॉ का बात करते हैं। अच्छा कूलम्स का जो बात करते हैं तो कूलम्स का पूरा नाम क्या है पता बच्चों, तुम लोग बता सकते हो क्या? तो नहीं बता सकते हो तो देखो, कूलम्स का जो पूरा नाम है वो है तुम्हारा चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम। ये पूरा नाम है किनका, कूलम्स का। और ये जो लॉ का बात करते हैं डियर स्टूडेंट, सिंपली ये तुम्हारा 1785 में आया। तो आते हैं हम लोग ये कूलम्स लॉ के बारे में डिटेल। तो कूलम्स लॉ एक्चुअली कूलम्स ने क्या कहा कि कूलम्स ने कहा कि कोई भी दो चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज है, वो सेपरेट है कुछ डिस्टेंस में, तो जो फोर्स लग रही है वो जो फोर्स होगा दोनों जो बॉडी में, जो तुम्हारा दोनों चार्ज बॉडी में, दोनों पॉइंट चार्ज दो चार्ज में जो फोर्स तुम्हारा लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज। एंड वो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पर भी है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इट स्टेट दैट द टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स विच इज directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ का भी हम लोग बात करते हैं। तो क्या है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देख सकते हो कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1 का बात कर रहे हैं, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर क्या चार्ज है
Q2 चार्ज है। दोनों का डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं कि ये R डिस्टेंस पे रखा गया है। तो सोचो कि यहाँ पर मान लेते हैं कि दो सेम नेचर का चार्ज है, तो क्या और रिपेल हो रहा है। तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया बच्चों कि जो फोर्स होगी वो फोर्स तुम्हारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। सेकंड में क्या कहा है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ का बात कर रहे हैं हम, सो वो है तुम्हारा F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि ये जितना ज्यादा तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा। अब क्या करते हैं, इस दोनों को हम लोग कंबाइनिंग कर देते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2/r²। ठीक है, देख सकते हो कि फोर्स क्या है यहाँ पर Q1 Q2/r²। ठीक है, सो ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग ये कांस्टेंट अभी यूज करेंगे। सो देख सकते हो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। सो यहाँ पर K का वैल्यू क्या है, यहाँ पर K क्या है, K तो जानते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये तुम्हारा K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वेयर सिंपली बोल सकते हैं वेयर K इज कांस्टेंट, K is constant of proportionality। अब ये जो K का वैल्यू है बच्चों, तो ये किस चीज पे ये डिपेंड करेगा। ये जो K का जो बात कर रहे हैं, ये K का वैल्यू जो है वो किस चीज पे तुम्हारा डिपेंड करेगी। सो K जो है तुम्हारा, पहला चीज मीडियम का बात करते हैं, है ना। तो क्या है कि चार्ज जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ये जो भी होगा वो तुम्हारा मीडियम पे डिपेंड करेगा। सभी मीडियम में ये K का वैल्यू क्या होगा, वो डिफर करेगा। और दूसरा चीज जो है कि वो यूनिट हम लोग क्या ले रहे हैं, चार्ज का, डिस्टेंस का, फोर्स का क्या यूनिट ले रहे हैं, उस चीज पे भी वो तुम्हारा K का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। सो यदि हम लोग बच्चों बात करेंगे कि SI सिस्टम में, इन SI सिस्टम में, है ना, जब दो चार्जेज है और वैक्यूम और एयर का बात करते हैं, अभी पहला जो कंडीशन लेते हैं कि इन SI का बात करते हैं बच्चों, इन SI का बात करते हैं सिंपल। और जब तुम्हारा चार्जेस जो है, दो चार्जेज कहाँ प्लेस्ड है तुम्हारा, दोनों चार्ज, जब तुम्हारा दोनों चार्ज एयर पे या वैक्यूम में, एक्चुअली एयर और वैक्यूम में यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि व्हेन द टू चार्जेज आर लोकेटेड इन द वैक्यूम और एयर इन SI में, और बात करेंगे कि व्हेन जब टू चार्जेज कहाँ प्लेस्ड है, आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर, दोनों को हम लोग अप्रोक्स मान के चलते हैं, इसीलिए वैक्यूम और एयर को एक ही चीज लेते हैं। तब उस समय जो K का वैल्यू को माना गया है वो कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये एक्चुअली ये कौन सा, ये सिंबल को पता होना चाहिए तुम लोगों को। ये सिंबल क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और नॉट का मतलब जब बात करेंगे तो यहाँ पर वैक्यूम या फ्री स्पेस है। तो देख सकते हो K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्यों हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट का बात करते हैं तो ये तुम्हारा, इसको हम लोग मानते हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी वर्ड जो आ रहा है ये भी मैं क्लियर करता हूँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो ये परमिटिविटी वर्ड का जो वर्ड है यहाँ पर आ रहा है, तो नाम नहीं पता चल रहा है इसके, परमिशन मतलब एबिलिटी, मतलब कोई भी सब्सटेंस का जो एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, सिंपल बात करते हैं कि एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम लोग परमिटिविटी का यदि बात करते हैं तो उसका मीनिंग बताया मैंने। तो हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि सिंपल से कूलम्स ने बताया कि जब दो चार्ज आपस में हम लोग का सिंपल अट्रैक्शन हो या सिंपल रिपल्सन हो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 पे आर स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K का जो वैल्यू को हम लोग मान रहे हैं तो ये K का यदि वैल्यू को पुट कर देंगे तो F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देख सकते हो। सो ये फोर्स इजिकल टू क्या हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है। तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि सिंपली कूलम्स लॉ को ये सिंपल स्केलर फॉर्म बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म भी मैं क्लियर करूंगा। तो अभी मैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताने जा रहा हूं। जो ये एप्सिलॉन नॉट तो मैंने देखा क्या है कि सिंपली एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सो ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है। सो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है और उसका यूनिट के बारे में अभी देखो मैं तुम लोगों को उस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। सो एप्सिलॉन नॉट, जो ये वर्ड एप्सिलॉन नॉट, सो एप्सिलॉन नॉट ये जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 का पावर -12। अब बात आता है कि इसका यूनिट कैसे। तो देखो ना, यूनिट तो सिंपल से निकाल सकते हो। देखो इसको ध्यान से देखो, ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको सोचो ऊपर ले आओ, इसको ऊपर ले आओ और ये एफ को नीचे ले जाओ। तो चार्ज का यूनिट पता है क्या होता है, कूलम। तो यहाँ पर कूलम और कूलम स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस का मीटर होता है तो मीटर जो ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और बात करेंगे तुम्हारा ये फोर्स, तो फोर्स का यूनिट तो पता ही है कि न्यूटन होता है। तो देखो यूनिट को जो है कि बड़ा चीज़ को याद करने रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हारे पास एक्सप्रेशंस है तो तुम सिंपली अपना यूनिट को अपने आप आराम से निकाल सकते हो। तो कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर का स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू को याद कर सकते हो, लेकिन यूनिट को कोई ज़रूरत नहीं है कि याद करना ही है, ठीक है। सो बात करते हैं, देखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू, के का वैल्यू बात करते हैं, के का वैल्यू। सो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट, सो 1/4 पाई जिसका वैल्यू को हम लोग पुट करके कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट कर लेता हूं। तो उसको देखो कैलकुलेट तो बार बार करने का जरूरत है नहीं, इसको याद ही रख लेना चाहिए कि के का अप्रॉक्सीमेटली 9 इंटू 10 का पावर 9, और ये यूनिट ऊपर चल जाएगा ना तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो ये के हो गया। तो के का वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। देखो छोटा छोटा चीज ही होता है बच्चों। एक्चुअली क्या होता है ना कि अरे इतना याद कैसे रहेगा, इतना सिलेबस है, इतना कैसे पढ़ूं। तो देखो यदि लिंक बना करके पढ़ोगे और छोटी छोटी चीज़ों को सोचोगे कि इसको याद नहीं करना है, इसको छोटे चीज़ को डिराइव कर लूँ, इसको डिराइव करके समझ लूँ, तो देखो आराम से पढ़ोगे। और IIT JEE हो, नीट हो या बोर्ड का एग्जाम हो, सारे एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो 1 बाय 1 करके। तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से 1 बाय 1 करके, कोई भी टॉपिक तुम लोग का स्किप नहीं होगा। बस तुम लोग को क्या करना है कि प्रॉपर नोट्स बनाना है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात किया, जो के का जो वैल्यू है और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये वैक्यूम के लिए है और एयर के लिए है। वैक्यूम और एयर का बात करते हैं। तो अभी जो हम लोगों का जो फोर्स को जो बात करते हैं, जो कूलम्स लॉ का, तो वैक्यूम लिख देता हूं मैं अभी यहाँ पर वैक्यूम के लिए। तो के का वैल्यू तो पता चल गया क्या 9 इंटू 10 का पावर 9, और चार्ज का तो Q1 और Q2 और तुम्हारा ये क्या हो गया R का स्क्वायर। तो एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये फोर्स, तो बात तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं न्यूटन का बात कर, मतलब SI सिस्टम का बात कर रहे हैं ना। तो SI सिस्टम में जो बात करते हैं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है सबको पता होगा, छोटा छोटा चीज है, ये न्यूटन में आया है। ये किस में आया है, न्यूटन में आया है, ठीक है। तो देखो बच्चों अभी जो मैंने फोर्स बात किया, जो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कूलम्स ने बताया, जो कि जो 2 चार्ज पार्टिकल है उसमें फोर्स कितना लग रहा है। तो चार्ज पार्टिकल अभी कहाँ रखा हुआ है, अभी वैक्यूम में या एयर में रखा हुआ है।
लेकिन यदि बात करो कि चार्ज पार्टिकल को कोई मीडियम में ले जाते हैं, मैं मीडियम मतलब क्या होगा, पानी ले लिया, कुछ भी मीडियम लेने ले लिया, तो मीडियम में ले जाने पर क्या होगा, वहां पर जो एप्सिलॉन नॉट, वहां पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा। तो यही सब चीज़ मैं अभी सारा डिस्कस कर रहा हूं। तो सिंपल टॉपिक बात करूंगा मैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इससे पहले तुम लोग ये सिंपली इसको नोट कर सकते हो। तो हम लोग आते हैं अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे और रिलेटिव परमिटिविटी में। मतलब अब हम लोग बात करेंगे कि भाई या तो हम लोग समझ गया कि वैक्यूम के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन चार्ज को यदि मैं वैक्यूम में नहीं रखता हूं, कोई मीडियम में रख देता हूं, भाई कोई भी मीडियम में, वाटर हो, कहीं भी हम लोग यदि बात करते हैं, तो क्या होगा, तो क्या रिलेशन निकलेगा। रिलेटिव परमिटिविटी उसको मैं कहता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी उसको हम लोग कहेंगे, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये देखो अभी ये भी टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो देखो कूलम्ब लॉ चल रहा है बहुत ही अच्छे से, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बस नोट्स बनाते जाना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर वैक्यूम के बारे में मैंने ये रिलेशन बताया, वैक्यूम के बारे में। सो वैक्यूम के बारे में 9 × 10⁹ Q1 Q2/R² का बात करते हैं, ठीक है। या यदि हम लोग पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अभी यहाँ पर, कि यदि हम लोग वैक्यूम का बात करते तो यहाँ इस फॉर्मूला को लिख देता हूँ। ये 9 × 10⁻, नहीं क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2/R², ठीक है। ये वैक्यूम का बात करता हूं। अब मैं लेता हूं कि कोई भी मीडियम हो, कुछ भी मीडियम, जनरल बात कर रहा हूं मैं, कोई भी मीडियम, F जो है मीडियम के लिए बात कर ले, चलिए मीडियम के लिए बात करता हूं। तो 1/4π, यहां पर एप्सिलॉन नॉट, नॉट का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं कि नॉट का मतलब यहां पर हम लोग वैक्यूम या एयर के लिए बात कर रहे हैं। तो अब नॉट नहीं लेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि सिंपल, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। तो ये एप्सिलॉन खाली ले लेता हूं, ठीक है। सो Q1 Q2/R², देखो आराम से देख सकते हो। सो मीडियम बाय वैक्यूम। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना कि सिंपल कंपेयर कर देंगे। सो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन आई है, इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे क्या, कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसके लिए, आप मीडियम के लिए। अब मीडियम यहाँ पर कुछ भी देंगे वो बात की बात है, हम लोग मैंने एक जनरलाइज बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम का बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं कि दोनों को कंपेयर कर देता हूँ, वैक्यूम बाय मीडियम कर रहा हूँ, क्या कर देता हूँ, वैक्यूम बाय, यहाँ पर क्या करता हूँ कि मीडियम का बात करता हूँ, वैक्यूम बाय मीडियम, देख सकते हो वैक्यूम बाय मीडियम। सो एफ वैक्यूम, एफ मीडियम, देख सकते हो एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर, सिंपल आगे डिवाइड कर दो ना, 1/4πε0 Q1 Q2/R² डिवाइडेड बाय 1/4πε, ओनली एप्सिलॉन, सो Q1 Q2/R²। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों क्या निकल जाएगा, एप्सिलॉन बाय सिंपल एप्सिलॉन, देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, सॉरी ये नीचे है ना, ये सॉरी ये नीचे जाएगी, ये एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो रेशियो जो आया है ना, ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो का बात करते हैं, ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट का रेशियो, यही रेशियो को ही हम लोग क्या कहेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी। जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो यही है अभी रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब ये जो रेशियो है, द रेशियो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी, सिंपल रिलेटिव परमिटिविटी, क्या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, एकदम समझो। द रेशियो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज what, relative permittivity of what, medium with respect to vacuum, relative permittivity of medium with respect to what, vacuum। ये रिलेटिव परमिटिविटी का जो मीनिंग है अब जाके तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। सो रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक ना, रिलेटिव परमिटिविटी। सो इसको जो मैं बात कर रहा हूं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन R को हम लोग K से भी डिनोट करते हैं, इसको क्या है, इसको हम लोग K भी बोलते हैं,
के, जिसको हम लोग कभी क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो बच्चों एक एक चीज क्लियर होगा, बता रहा हूं मैं, कोई डाउट नहीं रहेगा। ये जो +2 का पढ़ाई जो होता है ना, कि मान लो कि सोच रहे हो, डर रहे हो पढ़ाई कैसे करना है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। चाहे IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बोर्ड के लिए, एक एक टॉपिक क्लियर होगा, एक एक चीज सारा समझाऊंगा, प्रॉब्लम भी करवाऊंगा। तो बस करना क्या होगा कि जुड़े रहना पड़ेगा और तुम लोग को नोट्स बनाना होगा बच्चों। देखो एक्चुअली मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का तो कुछ होता नहीं है। स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ चुकी है, तो इसके लिए मेहनत जरूरी है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम सिंपल वे में, तो देख सकते हैं कि एप्सिलॉन r इजिकल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू k, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सिंपल वे में हम लोग देखो समझ रहे हैं कि क्या है ये सब, है ना। सो यहाँ से यदि हम लोग एप्सिलॉन का बात करते हैं, एप्सिलॉन, तो देख रहे हो कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r, मतलब एक तरह का रिलेशन बता रहा हूँ कि जो है कि एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब एब्सोल्यूट कोई मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए तुम्हारा क्या रिलेशन है ना। सो एप्सिलॉन r को k भी लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन ये तुम्हारा k। तो देखो बच्चों ये जो वेक्टर, ये जो बात नहीं, सॉरी, ये जो मैं बात कर रहा हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी और सिंपल कूलम्स लॉ का बात किया मैंने, सिंपल कूलम्स लॉ। तो देखो बच्चों कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ कब एप्लीकेबल है मैंने बता दिया, पॉइंट चार्ज होना चाहिए और चार्ज शुड बी एट रेस्ट, मतलब स्टेशनरी होना चाहिए। और ये मैंने स्टेटमेंट, कूलम्स ने क्या स्टेटमेंट दिया कि कोई भी चार्ज, दो चार्ज बॉडी में अट्रैक्शन है, रिपल्सन हो रही है, सो वो फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड के बारे में कूलम्स ने जो बताया वो मैंने बता दिया, क्लियरली देख रहे हो। और उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि वैक्यूम में क्या हो रहा है, और जब कोई मीडियम का बात करता हूं, कोई भी मीडियम का, सो मीडियम में और वैक्यूम में, तो एक्चुअली जो परमिटिविटी का जो कॉन्सेप्ट आया वो रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब वैक्यूम में है और कोई भी मीडियम में यदि होता है, सो उस समय जब बात करेंगे रिलेटिव का बात करेंगे, मतलब मीडियम विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारा वैक्यूम। सो यहां पर देख सकते हो क्लियरली, तो देखो नोट डाउन करो एक एक चीज को, जो है कि मैंने क्लियर तुम लोग को कर दिया हूं, तो देख सकते हो सारा चीज बहुत ही क्लियर से मैंने बता दिया। तो देखो मैं बार बार यही कर रहा हूं कि थोड़ा सा जो है कि तुम लोग नोट्स, मटेरियल, ये सब जो है कि तुम लोग बनाना शुरू कर दो, ठीक है। सो ये कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है कि फर्स्ट सिंपल कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में बता दिया। मैं अभी तुम लोग को नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट अभी तुम लोग इसको आराम से, इसको अच्छे से नोट्स बनाओ। मैं अभी तुम लोग को नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म में। सो इसके लिए सिंपल वेक्टर का जानकारी होना चाहिए। तो अभी का क्लास में तुम लोग का यहीं पर रखता हूँ, और ये जो है कि कूलम्स लॉ का अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो, और लास्ट लेक्चर को जरूर देखो मेरा, जिसमें मैंने चार्ज के बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ हूँ, तो वहाँ आराम से उसको नोट्स बनाना शुरू करो। सो डियर स्टूडेंट ओके, आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो गुड बाय ऑल ऑफ यू।